नमस्कार, बिग डिबेट के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। हर नौजवान का सपना होता है सरकारी नौकरी को पाना। दिन रात की मेहनत और अलग अलग परीक्षाओं में कोशिशें करते हुआ थकते नहीं हैं। और बदलते दौर में योगी सरकार अब सरकारी सिस्टम को ही बदलने जा रही है। परमानेंट तो होंगे आप, पर 5 साल के बाद। पहले 5 साल आप संविदा पर उत्तर प्रदेश में काम कीजिए, फिर सरकारी नौकरी के सपने को आप सच मानिए। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार का यह जो प्रयोग है, क्या वाकई में कार्य क्षमता को बढ़ा पाएगा, अच्छे रिजल्ट दे पाएगा? आने वाले वक्त के लिए कोई बड़ा सुधार ये प्रयोग सरकार का कर पाएगा, या फिर परीक्षाओं के बीच में फंसा नौजवान नौकरी पाने से लेकर बचाने तक सिर्फ इम्तिहान और इम्तिहान इसी को सोचता रहेगा? इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में सरकारी नौकरी में योगी सरकार बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार अब सिस्टम को बदलने का मूड बना चुकी है और नए सिस्टम के तहत कर्मचारियों को पहले 5 साल तक संविदा पर काम करना होगा। समूह ख और ग की भर्तियों में चयन के लिए सिस्टम लागू करने की तैयारी है। प्रस्तावित व्यवस्था में 5 साल बाद ही कर्मचारी को परमानेंट किया जाएगा। हर 6 महीने पर उसके काम का मूल्यांकन होगा और हर साल 60% से कम अंक आने पर सेवा से बाहर किया जा सकता है। साथ ही संविदा के दौरान नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले सारे लाभ नहीं मिलेंगे। प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की सरकार ने प्लानिंग शुरू कर दी है, जिस पर विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। ऐसा एक प्रबंध बनाने के ऊपर विचार कर रही है। ये नए कर्मचारियों पर जो भर्ती होगी उस पर लागू होगा, पुरानों पर यह लागू नहीं होगा। इससे भ्रष्टाचार को हटाने में मदद मिलेगी और सरकारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जनता को उससे लाभ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है। उत्तर प्रदेश में लाखों युवक बेरोजगार घूम रहा है, जिसके लिए सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। मैं तो सरकार से कहूंगा, प्रभु पहले रोजगार तो दो। रोजगार दे नहीं रहे हो, कांट छांट और कंडीशन पहले लगा दे रहे हो। निजीकरण करने का प्रयास है, शुरुआत है। सरकार पूरी तरह यह चाहती है कि कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को गिरवी रख दिया जाए। ये साजिश है देश के नौजवानों के साथ। कि जिस योग्यता के तहत आपने उसको नौकरी पर रखा, जिन आयोगों के तहत उसको नौकरी पर रखा, उसके बाद उसको उसका वेतनमान न देकर उसकी जगह संविदा का वेतनमान देंगे, ये कहीं भी उचित नहीं है। ये निश्चित रूप से उसका शोषण है, उसकी योग्यता का शोषण है। मौजूदा व्यवस्था में अलग अलग भर्ती प्रक्रिया में चयनित कर्मचारियों को 1 या 2 साल के प्रोबेशन पर नियुक्ति दी जाती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन और अन्य लाभ दिए जाते हैं। 1 या 2 सालों के प्रोबेशन की अवधि के दौरान सीनियर अफसरों की निगरानी में काम करना होता है। इसके बाद उनको नियमित किया जाता है। लेकिन प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत 5 साल बाद ही मौलिक नियुक्ति मिल पाएगी। नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर इनका 6 महीने में मूल्यांकन होगा और इसमें हर साल 60% से कम अंक आने पर सेवा से बाहर भी किया जा सकता है। जो 5 साल की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर लेंगे, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आइए अब हम आपको पहले यह समझाते हैं कि सरकारी नौकरी का जो सिस्टम उत्तर प्रदेश में बदलने जा रहा है, जिसकी कोशिश सरकार कर रही है, उसमें वर्तमान व्यवस्था क्या है और जो प्रस्तावित व्यवस्था है वो क्या है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। जो वर्तमान व्यवस्था है वो क्या है। उसमें नए कर्मचारियों का 1 या 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड, यानी कि 1 या 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड अभी होता है और प्रोबेशन में नियमित कर्मी की तरह वेतन और लाभ दिया जाता है। प्रोबेशन के दौरान सीनियरों की निगरानी में उनको काम करना होता है। प्रोबेशन पूरा होने पर उनको परमानेंट किया जाता है। ये और जो प्रस्तावित व्यवस्था है उसमें 5 साल के लिए संविदा पर नियुक्ति होती है। संविदा के दौरान सारे लाभ नहीं मिलते हैं। हर 6 महीने में काम का मूल्यांकन करना होगा और संविदा टर्म पूरा होने पर ही, यानी कि जब 5 साल आपके पूरे हो जाएंगे संविदा पर, तब ही आपको परमानेंट किया जाएगा। ये यहां पर महत्वपूर्ण बात होती है इन दोनों चीजों में, यानी कि वर्तमान जो व्यवस्था है और उसके बाद जो प्रस्तावित व्यवस्था है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिस पर हम आज बिग डिबेट करेंगे। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमलेश मिश्रा अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ के वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुभाष शर्मा पूर्व IAS से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हीरो वाजपेयी मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार एक नया प्रयोग उत्तर प्रदेश में करने जा रही है सरकारी नौकरियों को लेकर के, इसके पीछे मंशा क्या है? और साथ ही साथ ये बताइए, आपको लगता है इस प्रयोग के बाद कुशल क्षमता बढ़ जाएगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे? लगातार
प्रगति की तरफ बढ़ना, लगातार सुविधाओं में अच्छे प्रयोग करना और उस सुविधा को अच्छा बढ़ाना, नौकरियों में लोगों से पूरी दक्षता से कार्य लेना, उनकी कर्तव्य निष्ठा बढ़ना, उनके अपने काम के प्रति लगन बढ़ना, ये सब चीजें लगातार एक सतत प्रक्रिया, मुझे लगता है परिवर्तन होते रहना चाहिए। सरकार इन सब विषयों में कैसे लोगों को दक्ष किया जाए, कैसे लोगों के काम के प्रति अनुराग बढ़े, कैसे जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं और कैसे लोगों का जो फाइलें बरसों अटकी रहती, कई शब्द आ चुके हैं, आपने लाल फीता शाही, बाबू राज, है ना, ये सब शब्दों का जो चलन चल चुका है, इन सब में कोई नया होना चाहिए, कुछ इस तरह होना चाहिए कि कर्मचारी को लगे कि जैसे कि हम अपना काम करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं। लेकिन अब ये चर्चा के दौर से ये सब गुजर रहा है, तमाम सलाह आएंगी, तमाम चीजें आएंगी, उसके बाद इसको परखा जाएगा और फिर सरकार इस पर कुछ सोचेगी। अभी ये केवल चर्चा के दौर में है कि नौकरियों में कैसे 100% कर्मचारियों से लिया जा सके। तमाम विभागों से सरकार ने इसके लिए सुझाव भी मांग लिए, चर्चा नहीं है, चर्चा से तो बात आगे बढ़ गई है साहब, इसलिए तो हमें चर्चा करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अनुराग भदौरिया, पहले तो नौकरी के लिए परीक्षा दी जाए और फिर जब नौकरी में आ जाए संविदा के लिए फिर परीक्षा दीजिए। 60% से कम आते हैं तो संविदा पे बाहर जाइए, जगह नहीं है उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए। नहीं तो देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए कि नहीं, आपको जो काम है, आप एंकर है टीवी चैनल के, आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उनको लगता है गलती से सुन ले, अनुराग भदौरिया को सुन लेते हैं, मैंने आपको सुना है तो मैं 5 साल, अरे बात करने दीजिए ना मुझे। अरे मैंने आपको सुना है, आप मुझे भी सुन लीजिए। चिल्लाने से कोई फायदा तो है नहीं, जनता को आवाज दोनों की नहीं जाएगी। मैंने कहा अभी आपने देखा कि सरकार की नियत नहीं है रोजगार देने की। अगर नियत होती तो रोजगार की बात करती है। आप देखो रोजगार की बात अभी भी नहीं की, अभी भी रोजगार लेने की बात कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि 5 साल संविदा में होगा, फिर आपकी जो मर्जी होगी, जिनको रखोगे, जो आपको सूट करेगा, जो आपके फायदे के लोग होंगे उनको रखोगे, और फिर उनमें से मान लो 50 लोगों का सिलेक्शन किया, 30 आपके मतलब के आपके एजेंडे में काम करते हैं तो रखोगे, वरना उनको 30 को निकाल दोगे। जिंदगी भर हमारी सरकार रहेगी, नौकरी करेंगे तो 50 साल के हो गए, 50 साल के बाद इनको निकालना पड़ेगा, फिर 50 साल के बाद आप निकाल दोगे। इसके मतलब आपको रोजगार नहीं देना है तो बोल दो ना कि हम रोजगार नहीं। अनुराग जी से पूछिए, क्या ये मानते हैं अगले 50 साल हमारी सरकार रहेगी? क्या था वो मेरा झूठ था, और हम देश के अंदर में सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पे करप्शन रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे रोजगार भटकता रहे, रोजगार। अरे आपके पास रोजगार है नहीं, पहले रोजगार नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बात करें, आपकी सरकार रहेगी, मान लीजिए आपने संविदा पे किसी को रखा, कल को अनुराग भदौरिया की सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए, तो ये तो निकाल के बाहर कर देंगे, भाई बीजेपी ने रखा है, योगी सरकार में रखा है, उन्होंने अपने चहेते को रखा हुआ, निकाल के बाहर करिए इसको। तो आप नौकरी देना नहीं चाहते, कह दो ना कि हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। अब देखिए ये अनुराग जी सुनेंगे नहीं किसी की, और कहेंगे सब लोग सुनिए, मेरे बस की रोजगार नहीं है, बोल दीजिए आप। हीरोवाद पे जवाब दीजिए। बात नहीं कहूँ क्या, सरकार यहाँ पे नहीं, पूरे सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ, मैं उजागर नहीं करूँ। यहाँ पे यूथ परेशान है, रोजगार का इंतजार कर रहा है। कोरोना काल से आपने रोजगार लोगों का ले लिया, आपकी बेरोजगारी फिलहाल भाजपा दूर नहीं कर पाएगी फिलहाल, तो उसमें सकुपा छोड़ते रहते हैं। अरे पहले आपने रोजगार कितना दिया बता दीजिए। आपकी बेरोजगारी भाजपा नहीं दूर कर पाएगी। करता हूँ बता दीजिए अभी आप बताइए कितना रोजगार दिया आपने 3.5 साल में? एक रोजगार आपने नहीं दिया, बताइए। 70 लाख रोजगार की बात की थी आपने। अनुराग भाई रुकिए, अनुराग रुकिए भाई, अनुराग रुकिए भाई, रुकिए अनुराग, मैं आ रहा हूँ आपके पास, रुकिए, हीरोवाद पे रुकिए। कमलेश मिश्रा को चर्चा में लाऊंगा, अध्यक्ष है कर्मचारी महासंघ के। कमलेश मिश्रा जी, भाई ऑडियो डाउन कर दीजिए, इस तरह नहीं। कमलेश मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार के जो नया फॉर्मूला लेकर के आ रही है, इस प्रयोग को लेकर के आ रही है, कर्मचारी किस तरीके से देख रहे हैं? क्या संविदा पर इतने सारे लोग भर्ती होंगे? अब वो सरकारी नौकरी करने की जो चाहत होती है, जो इच्छा होती है, वो 5 सालों के बाद पूरी हो पाएगी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूज़ चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ये सारी चीज़ें मालूम हुई हैं जी। और ये इतनी, अगर ये व्यवस्था सरकार लाने जा रही है तो वो कर्मचारियों के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनेगी। आगे आने वाले समय में जैसे कहा जा रहा है कि संविदा और प्रोबेशन पीरियड, संविदा बिल्कुल अलग चीज़ है, प्रोबेशन बिल्कुल अलग चीज़ है। और इससे अगर ये कहा जाए कि इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार घट जाएगा, अरे भ्रष्टाचार इससे और बढ़ जाएगा भाई। जब आप जिस व्यक्ति को 10,000 पे जो 25,000 जो आज पा रहा है और उस पर संविदा पे आप 10,000 पे रखोगे, तो जो उसका नियुक्ति प्राधिकारी है, समीक्षक अधिकारी है, वो तो 5 साल तक उसका गुलाम बन करके रहेगा, तभी उसको जो है वो अच्छे रिजल्ट आएंगे। सरकार तो कह रही है भ्रष्टाचार बहुत कम होगा, सरकार का तर्क तो ये, हीरो वाजपेयी भी इसी बात की वकालत करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर।
देखिए, राजनीतिक बात मैं नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ एक निवेदन ये करना चाहता हूँ। एक निवेदन हमारी सुन लें भाजपा के प्रवक्ता महोदय, सरकार के प्रवक्ता महोदय, कि केवल आप बिल्कुल ना आप एक बात हमारी कृपया सुन लीजिए। एक इतनी सी बात सुन लीजिए कि केवल आप एक काम करिए, आपके हिसाब से, सरकार के हिसाब से अच्छा, आप ये बताइए, मैं समझ गया मिश्रा जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश के सिस्टम को तो आप समझते हैं, क्या कर्मचारी अब इसका विरोध करेंगे? क्या विरोध करेंगे? आपका महासंघ विरोध करता है इसका, अगर ये फॉर्मूला आता है तो? एक शब्द हमारा पूरा हो जाने दीजिए कि इनसे कहिए कि ईमानदार अधिकारी और ईमानदार कर्मचारियों को छांट करके पहले वो प्रोत्साहित करें। और दूसरी बात, जहां तक रहा इस तरीके की व्यवस्था जो लागू की जा रही है, उसका राज्य कर्मचारी महासंघ पुरजोर विरोध करेगा और हम इस पे अपनी बैठक सुभाष शर्मा को लाऊंगा मैं चर्चा में। पूर्व आईएएस है सिस्टम में रहे सुभाष शर्मा जी, सवाल ये है कि एक व्यक्ति संविदा पर भर्ती होता है, सरकारी तनख्वाह भी आप उसे देते हैं, सारी सुविधाएं भी उसको मिलती है, और उसके बाद उस पर टाइम भी लगता है और वो आपके साथ जुड़ता भी है, एक अच्छा प्रोफेशनल भी तैयार होता है, और उसके बाद 6 महीने, साल भर बाद, 1.5 साल बाद आपको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। ये किस तरीके का प्रयोग है? मेरा ये मानना है कि आजकल ये चर्चा जोरों पर है कि निजीकरण अच्छा है जी, और जो हमारी लोक संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, वो खराब हैं। यह बहुत गलत परसेप्शन है। ये कहना कि निजी संस्थाएं, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है और सरकारी क्षेत्र में कम प्रोफेशनलिज्म, ये भी गलत है। हमारे देश में बेरोजगारी इतना ज़्यादा है और कई सालों की मेहनत करने के बाद पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन से हमारे बच्चे नहीं, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर शोर, सिफारिश, जातिवाद, ये सब इतना हावी रहता है, आप परमानेंट करेंगे? क्या मानक होंगे, कैसे करेंगे? इतने सिफारिश होंगी, किसको बाहर निकालेंगे? ये सब इतनी आसानी से हो पाएगा आपको लगता है? नहीं, संविदा बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत आएगी, उसमें भ्रष्टाचार भी होगा बहुत। इसलिए जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है वो होनी चाहिए। बिल्कुल। शिवम त्यागी का स्टेटमेंट। शिवम त्यागी, सरकार जिस फॉर्मूले को लेकर के आ रही है, ये फॉर्मूला क्या सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाला नहीं हो सकता है, या सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़ा करना गलत है? अनुपम जी, बिल्कुल सही, इसके साथ फेयर होना बेहद जरूरी है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप एक प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं और हर जगह पर एक चीज को लेकर कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन होती है, कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। अगर आज सरकार चाहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के साथ काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं जवाबदेही होना बहुत जरूरी है। बीच में अनुराग जी ने कहा कि ऐसे तो आप जो है अपने फेवर के लोगों को भर लेंगे। साहब, इसमें एक टर्म है मीजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसके बेसिस पर हर 6 महीने में उनकी परफॉर्मेंस को अरे लेकिन वही आईएएस, वही आईपीएस वो अफसर करेंगे जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लगते हैं। ये देख चुके हैं, सरकारी दफ्तरों में फाइलें कितना लंबा खंगालनी पड़ती है, एक नौजवान को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं एक परफॉर्मा, एक प्रमाण पत्र लेने के लिए। ये छुपा नहीं है शिवम त्यागी किसी से उत्तर प्रदेश में। तो आप कहना चाहते हैं इस देश में या प्रदेश में सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनको प्रोडक्टिव ना बनाया जाए, उनको बेहतर ना बनाया जाए? इस पैनल में बैठे हुए कितने व्यक्तियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, बताइए? कितने लोग हम सिर्फ एयर इंडिया में ट्रैवल करते हैं? यहाँ पर बैठकर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? आप विरोध करेंगे इसका अगर सरकार इस फॉर्मूले को लेकर आती है? देखिए, ये पहले बात तो इनको समझना पड़ेगा, प्रोडक्टिव बनना अलग चीज है और संविदा पे रखना अलग चीज है। संविदा और प्रोडक्टिव कितना प्रोडक्टिव बना है, संविदा पर रखने का इसका बेसिक आधार सिर्फ इतना सा है ताकि एक व्यक्ति को परफॉर्मेंस एरिया में बेहतरी हो। इसके 5 साल में उसको ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपने हिंदुस्तान में देखा है किस तरह से सरकारी नौकरी में आने के बाद लोगों का बिहेवियर रहा है। अनुराग जी, क्या आप नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते? किसी व्यक्ति का टेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती कि जब वो हीरो वाजपेयी, क्या सरकार कब तक लेकर के आ रही है? कब कैबिनेट में इसको रखा जाएगा? बताइए हीरो वाजपेयी, कितना इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए?
देखिए समय तो देखिए हर चीज में लगता है, सरकार चर्चा करती, सुझाव मांगती है और सभी से देखिए तमाम चीजें सुधार लाने के लिए सुझाव जरूरी है। और लोकतंत्र में किसी विषय की जानकारी नीचे तक पहुंचे और फिर आप उसको ऊपर लेके बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, सरकार जिस सुधार की बात कर रही है, यह सुधार अभी फिलहाल राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्मचारी महासंघ भी अपनी बातों को लेकर विरोध जता रहा है। ऐसे में अब सरकार किस लाइन और लेंथ के साथ आगे बढ़ती है, इसको लेकर के ये देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। यार एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।